साथ सुरेंद्र मिड्डा, सुरेंद्र मिड्डा। और हम फिर इनको ही बना रहे हैं। इनकी छवि साफ सुथरे आदमी है, आज तक इनकी कोई कंप्लेंट नहीं, बहुत ही बड़ी आदमी है। इन वर्गा हमने आदमी आज तक अभी तक तो देखा नहीं। 2 बजे मैं खुद बीमार था। मेरे बीमार होने के बाद मैं सुखदा हॉस्पिटल में था हिसार, और वहां जाके मेरे बच्चों ने कहा मिड्डा साहब आपने आके मतलब मेरे यहाँ आएंगे, आप साइन करके करवा के लेके जाएंगे बच्चे। तो इन्होंने ये कहा भाई आप यहाँ ना आओ, कोई कागज कमी रह जाएगी, मैं खुद आ रहा हूँ वहाँ। जिताएंगे। आप क्या कहना चाहोगे हमारे सभी दर्शकों को, वार्ड वासियों को टीवी के माध्यम से? इनका बहुत बहुत धन्यवाद है और सभी ने मिलकर इनको जिताना है। चलिए बहुत बहुत कॉलोनी से मैं मिड्डा एमसी बाद में हमारा घर का सदस्य कैसा होता है, हमारे घर का सदस्य है। हर समस्या में, हर टाइम में, रात के 12 बज रहे 2 बज रहे, किस टाइम में हमारी हेल्प के लिए साथ थे हमारे। और मिड्डा नमस्कार, मैं हूं सुनील सदेवा। आप देख रहे हैं हरियाणा जनादेश टाइम्स टीवी। नगर परिषद फतेहाबाद का वार्ड नंबर 14 भी एक हॉट वार्ड बन चुका है। 2 मित्र, पूर्व पार्षद सुरेंद्र मिड्डा व उनके परम मित्र जरनैल सिंह सुखदेव सिंह को इस वार्ड से चुनाव लड़ा रहे हैं। वार्ड 14 का एक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है जिसके चप्पे चप्पे से सुरेंद्र मिड्डा परिचित हैं और 10 साल तक इस क्षेत्र के पार्षद रह चुके हैं। 14 जून को पूर्व पार्षद सुरेंद्र मिड्डा ने वार्ड 14 के आर्यभट्ट स्कूल वाले क्षेत्र में डोर टू डोर जाकर वोटों की अपील की। आइयो आपको 14 जून शाम को सुरेंद्र मिड्डा व उनके समर्थकों द्वारा आर्यभट्ट स्कूल क्षेत्र में किए गए चुनाव प्रचार का एक वीडियो दिखा देते हैं। आपको यह भी बता दें कि सुरेंद्र मिड्डा इकलौते ऐसे पिछली नगर परिषद के पार्षद हैं जिनके ऊपर कोई बात नहीं उठी, किसी विवाद से घिरे नहीं रहे। वह पूरा अपना कार्यकाल एक ईमानदार पार्षद के तौर पर उन्होंने पूरा किया। तो आइए आप देखिए सुरेंद्र मिड्डा के प्रचार अभियान का एक शानदार वीडियो। शहर फतेहाबाद की स्टेट बैंक रोड पर स्थित इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व हॉलमार्क ज्वेलरी का फतेहाबाद जिले का सबसे बड़ा शोरूम विशाल टीवी केयर शोरूम पर उपलब्ध है। देश के प्रसिद्ध ब्रांड के इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पाद कुशल कारीगरों द्वारा बनाया गया अत्याधुनिक फर्नीचर, हॉलमार्क ज्वेलरी के बेशुमार गहने शुद्धता की गारंटी के साथ एक छत के नीचे आपको मिलेगी इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर व ज्वेलरी खरीदने की सुविधाएं। ज्वेलरी नजीक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अनाज मंडी के पीछे, फतेहाबाद। कौन है? हरियाणा जनादेश टाइम टीवी पर आपका स्वागत है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं एक बहुत ही हजूम, मैं कहूँ तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है, महिलाएं, बच्चे, युवा और बड़े बुजुर्ग। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं वार्ड नंबर 14 से नगर परिषद का चुनाव लड़ रहे भाई सुरेंद्र मिड्डा, जो कि पहले भी पार्षद रह चुकी, उनकी धर्मपत्नी पार्षद रह चुकी, और वो इस बार उन्होंने एक बार पुनः ताल ठोकी है और वार्ड का विकास और तेज गति से कराने का दावा किया। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। सुरेंद्र मिड्डा जी, जर्नलिस्ट टीवी पर आपका स्वागत है। आपका भी बहुत स्वागत है। आपको ये मैं देख रहा हूँ बड़ा जन समर्थन, महिलाएं और सभी आप वार्ड में घूम रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है? मैं लोगों की जनभावनाओं को देखते हुए इलेक्शन लड़ रहा हूँ। लोगों का प्यार इतना है कि मुझे मजबूर कर दिया लड़ना पड़ेगा आपको। वार्ड वासियों का कहना है कि आप के परम मित्र और जो बिजनेस पार्टनर हैं वो दूसरी तरफ और आप इस तरफ। राजनीति एक अलग चीज है, बिजनेस एक अलग चीज है। तो आपको लगता है कि भारी जन समर्थन आपको जितवा कर एक बार पुनः नगर परिषद में इसमें कोई डर है, कोई शक नहीं है इस बात में। तो क्या क्या मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? हम वार्ड का जो बकाया काम है, मैंने पहले भी 2 ट्यूबवेल लगाए इस वार्ड में, गलियां पक्की करवाई हैं, लाइटों प्रबंध किया। जो भी अब पेंडिंग काम है, कोई सीवर लाइन बड़ी करने वाली है या और कोई काम है, उसका हम पहले काम करेंगे, पहले पावर टीम के साथ ही। सूर्य इनकलेव के दिग्गज विजय निर्मोही जी आपके साथ खुलकर समर्थन में वोट मांग रहे हैं, तो आपको लगता है भी सूर्य इनकलेव के सभी जो है बंधु आपके साथ? मुझे तो सारी कॉलोनी का समर्थन है जी, पूरी कॉलोनी पूछ लो। सुरेंद्र मिड्डा, सुरेंद्र मिड्डा जीतेगा, भी जीतेगा, सुरेंद्र मिड्डा जीतेगा। हमारे साथ विजय निर्मोही जी हैं, जो कि बहुत ही पंजाबी दिग्गज, अनेक सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए, धार्मिक संस्थाओं से जुड़े हुए, और आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। विजय निर्मोही जी, आप एक शिक्षक हैं, बहुत ही सूझबूझ रखने वाले इंसान हैं, राजनीति में बहुत लंबे समय से काम कर रहे हैं। आपने भाई सुरेंद्र मिड्डा जी को आशीर्वाद दिया है और आप इनके साथ
कंधे से कंधा मिलाकर वोट मांग रहे हैं, इस बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो मैं जनादेश टीम का स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं कि वो यहाँ हमारे बीच में आए और हमारे विचार जानने की कोशिश की। मैं सुरेंद्र मिड्डा जी के साथ हूं, आशीर्वाद नहीं है। मैं इनके बिल्कुल साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा हूं। उसकी एक वजह है कि पिछले 10 सालों में ये 2 बार एमसी रह चुके हैं। एक बार ये खुद रहे, दूसरी बार इनकी धर्मपत्नी रही। इनके विरोधी इस बात को मानते हैं। जिन महानुभाव का आपने जिक्र किया कि वो आपके बिजनेस पार्टनर हैं या जो भी हैं, वो इस चुनाव में मुख्य प्रतिद्वंदी के रूप में काम कर रहे हैं। उन्होंने एक मीटिंग बुलाई आज से, ये इलेक्शन स्टार्ट होने से पहले, और ये कहा कि हम सर्वसम्मति से एक उम्मीदवार बनाना चाहते हैं। हम भी उस मीटिंग में गए। उन्होंने अपने मुंह से ये कहा कि मिड्डा जी एक ऐसी शख्सियत हैं जिन्होंने पिछले प्रधानगी के चुनाव में बहुत सारे लोगों ने लाखों रुपए लिए प्रधानगी का वोट देने के लिए, एमसीओ ने। सुरेंद्र मिड्डा जी एक ऐसे आदमी हैं जिन्होंने 1 रुपया नहीं लिया। बहुत सारे एमसी जो है वो कमीशन भी लेते थे, इन्होंने 1 पैसा कमीशन नहीं लिया। और जो आदमी इनको याद करता है, काम के लिए करता है, उसके घर पहुंच जाते हैं। इनके घर जब जाते हैं तो ये 1 मिनट लगाते हैं काम करते हुए और घर में जाके साइन करके आते हैं। तो हम इनको किस लिए बदलें? अगर एक आदमी बढ़िया काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, वार्ड को कोई दिक्कत नहीं है, हर प्रकार की प्रोग्रेस हो रही है, तो हमें बदलने की आवश्यकता क्या है? लेकिन उन्होंने एक ही बात कही, जी 10 साल हो गए इसलिए बदल दो। और बदलने का भी हमें कोई दिक्कत नहीं, हम बदलने को भी तैयार थे। हम सोच सकते थे इस बारे में, अगर उनका प्रपोजल सही होता, सही ढंग से होता, तो हम उसको बदल भी सकते थे। उन्होंने एक षड्यंत्र रचा, एक ही डीसी कॉलोनी के 2 बंदे तैयार कर लिए, किसी को पूछा नहीं, किसी को बताया नहीं, उन्होंने आपस में ही बना के 2 बंदे खड़े कर दिए और ये कहा कि भाई ये 2 ये हैं, एक मिड्डा जी आप हो, आप बहुत बढ़िया हो, आपने पैसे भी नहीं खाए, आपने रिश्वत भी नहीं ली, आपने कमीशन भी नहीं ली, आप काम भी करते हो, लोगों के घरों में भी जाते हो, लेकिन आपको 10 साल हो गए इसलिए हम इनको बना दो। तो इन्होंने कहा कि मुझे 2 दिन का टाइम दे दो सोचने के लिए। मैं आया हूँ, मुझे पता ही नहीं भाई यहाँ क्या बात होनी है क्या नहीं। मैं मेरे समर्थकों से, मेरे परिवार से बात कर लूँ, 2 दिन का टाइम दे दो। मैंने भी ये कहा, हालांकि देखो हमें बुलाया गया, हम इस वार्ड के वोटर हैं, कोई बाहर के आदमी नहीं थे। हमें ये भी नहीं कहा गया कि आप अपने विचार तो रख दो। और मिड्डा जी को एक ही बात कही, मिड्डा जी आप छोड़ दो। और वो दोनों आपस में पहले सलाह किए बैठे थे और पहले तो ये कहने लगे जी तीनों फैसला कर लो। फिर कहने लगे, उनमें से एक ने कहा जी मैं बैठता हूँ सुखदेव सिंह जी के हक में और आप छोड़ दो। हमने कहा भाई जब 2 दिन का टाइम ये मांग रहे हैं, 2 दिन का टाइम दो, सोच के हो सकता है कि कहानी बदल जाए, हम सर्वसम्मति बना दें। वो सुखदेव सिंह पे भी हो सकती है, वो जर्नैल सिंह पे भी हो सकती है, वो करनैल सिंह पे भी हो सकती है, वो राय साहब पे भी हो सकती है, किसी पे भी हो सकती थी। कोई भी वहाँ जो होता है उस पर जब हम बाद में मिलते हैं तो उनको कहते हैं भाई बंदे सारे बुलाओ वार्ड के और फैसला ले लेते हैं। लेकिन उन्होंने तो उसी टाइम सुखदेव सिंह का हाथ खड़ा किया और ये हमारा साझा उम्मीदवार है। भाई साझा उम्मीदवार अगर उसे एक डीसी कॉलोनी का है तो बाकी कॉलोनियाँ तो गई भाड़ में, फिर उनकी तो कोई वोट की वैल्यू नहीं है। जब आपने सर्वसम्मति बना दी एक बंदे पर और ये कह दिया हमारा कैंडिडेट ये है, तो हमें बुलाया किस लिए था? हमने कहा भाई जब हमारे की आप राय लेने को तैयार नहीं, सुनने को तैयार नहीं, हमारी बात रखने देने के लिए तैयार नहीं, तो हम किस लिए हम उठ के आ गए। और उन्होंने अपना उसको कैंडिडेट डिक्लेयर करके शुरू कर दिया। कोई सर्वसम्मति नहीं है, वो सर्वसम्मति सिर्फ डीसी कॉलोनी की है, 2 गलियों की उन्होंने किया। और मिड्डा जी जैसा बढ़िया आदमी, शरीफ आदमी, ईमानदार आदमी, हर एक के काम आने वाला आदमी, हम उसके साथ हैं, हम काम के साथ हैं। यूं ग्रुपबाजी में या यूं धक्काशाही में हम ना कभी विश्वास रखते हैं ना रखेंगे। निर्मोही जी, पिछले 1 सप्ताह से सभी वार्डवासियों से आप वोट मांग रहे हैं, तो आपको क्या लग रहा है? बहुत जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है। सभी को ये एक ही बात खटक रही है कि भाई इस तरीके से थोड़ी होता है सर्वसम्मति, धक्का करके किसी को कैंडिडेट बना दो सर्वसम्मति होगी। एक इतना बढ़िया आदमी जो काम कर रहा है, दिक्कत क्या है? मैं ये कहता हूँ बढ़िया मौसम हो, बढ़िया हवा चल रही हो, सुहाना सा बूंदाबांदी हो रही है, किसी का मन करता है कि मौसम बदले? किसी का नहीं करता। तो इतना बढ़िया एमसी हमारा काम कर रहा है तो किस लिए बदल दे? आपको
आपको लगता है कि सुरेंद्र मिड्डा जी हैट्रिक जमा पाएंगे? बिल्कुल हैट्रिक जमेगी, 100% जमेगी और बहुत अच्छे वोटों से जमेगी। ये हमारा वायदा है आपसे। हम आपको फिर बुलाएंगे, फिर दिखाएंगे कि मिड्डा हमने जी, आप जनादेश टीवी के माध्यम से वार्ड 14 के वोटरों से क्या अपील करना चाहेंगे? मैं ये अपील करना चाहता हूँ कि आपने 10-12 साल पहले देखा है और आगे भी देखो, मैं वैसे ही काम करूँगा जैसे पहले ईमानदारी से कर रहा हूँ। चुनाव चिन्ह मेरा सिलाई मशीन है। तो आपको लगता है कि सिलाई मशीन वार्ड के और शहर के भ्रष्टाचार को सील के आपको नगर परिषद पहुंचाएगी? बिल्कुल जी, सबको इकट्ठा कर देंगे। तो ये थे मिड्डा जी और निर्मोही जी, जिन्होंने ये वादा इन्हीं दावा किया है कि वार्ड वासियों का भारी जन समर्थन हमारे साथ है और सुरेंद्र मिड्डा जी एक बार पुनः वार्ड की सेवा करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और उनका चुनाव निशान सिलाई मशीन है। भक्ति है, हम उनसे भी विचार जान लेते हैं। आप चलो जी, कौन बोलेगा जी आप में से? हाँ जी। 10 साल आपकी सेवा करी है सुरेंद्र ने, ईमानदारी से करी है, फिर भी कोई कमी रही होगी तो माफी चाहते हैं और आगे ऐसी कोई कमी नहीं आएगी। अगर उसने आपके साथ कुछ गलत किया है जानबूझ के तो वो करता नहीं है, अनजाने में गलत हुआ तो उसके लिए माफी कर देना, उसको सजा मत देना, मैं तो यही कहूंगा। तो अगर माफ करने के बाद अगली बार कोई गलती ना करे इसके लिए आप अगली बार गलती करेगा हम ही छोड़ देंगे इसको। ठीक है, ये साथ ही नहीं चलेंगे। ठीक है भाई, हमारे साथ एक युवा है। आपका क्या नाम है? विनोद खरेरा जी। विनोद जी, आप कौन सी कॉलोनी में रहते हैं? मैं राजीव कॉलोनी से मैं रहता हूँ जी। वार्ड नंबर 14 में हमारे पार्षद दो प्लान पहले मिड्डा जी रह चुके हैं। तो वार्ड नंबर 14 में कौन कौन सा एरिया आता है विनोद जी? ये राजीव कॉलोनी, आर.के. कॉलोनी, सूर्य एन्क्लेव, डीसी कॉलोनी, हमारी ये कॉलोनी। आप जनादेश टीवी के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? हम ये कह रहे हैं जी, मिड्डा एमसी साहब हैं जो हमारे 2 प्लान पहले रह चुके हैं, तीसरी बार हम फिर इनको ही बना रहे हैं। इनकी छवि साफ सुथरे आदमी है, आज तक इनकी कोई कंप्लेंट नहीं, बहुत ही बड़ी आदमी है। इन वर्ग हमने आदमी आज तक अभी तक तो देखा नहीं। वार्ड में क्या समस्या है जो आप जैसे ही मिड्डा जी चुनाव जीत जाए आप सबसे पहले पूरी करवाना चाहेंगे? ऐसे है जी, पहले तो वार्ड में पहले नंबर 1 तो कोई समस्या है नहीं, अगर है छोटी मोटी समस्या तो उनको मिड्डा साहब करवा देंगे सोल्व, हमें पता है, हमें भी इनका विश्वास है। हम मिड्डा साहब के पास 2 बजे रात को फोन करते हैं, 2 बजे पहुंचते मैं खुद बीमार था। मेरे बीमार होने के बाद मैं सुखदा हॉस्पिटल में था हिसार, और वहां जाके मेरे बच्चों ने कहा भी मिड्डा साहब आपने आके मतलब मेरे यहाँ आएंगे, आप साइन करके करवा के ले के जाएंगे बच्चे। तो इन्होंने ये कहा भी आप यहाँ ना हो, कोई कागज कमी रह जाएगी। मैं खुद आ रहा हूँ वहाँ, स्पेशल गाड़ी लेके हिसार गए और वहीं साइन करके आए सारा का सारा। और मैं तो ये कहता हूँ भी मिड्डा साहब तीसरी बार हैट्रिक मारेंगे। ये देखिए किस प्रकार से जोश है हमारे साथ, महिला शक्ति है। आप बोलोगे ना? आपका क्या नाम है? पूनम खन्ना। आपका क्या कहना है? सुरेंद्र मिड्डा जी वार्ड नंबर 14 चुनाव लड़ रहे हैं और आप इतनी, मैं रोहित चौहान से कहूंगा कि एक बार सभी महिलाओं का आप जरा सुरेंद्र मिड्डा ने उठे जी, इनकी जितना हमारी जीत है, हमने उठाया उनको। आप कौन सी कॉलोनी से है? राजीव कॉलोनी से है। राजीव कॉलोनी से। तो राजीव कॉलोनी, आपको मैं बता दूं कि इस बार ऐसा पता लग जाएगा कि भी किस कॉलोनी से कितने वोट आए हैं। तो आपको लगता है राजीव कॉलोनी से आप बहुत ज्यादा वोट देके भेजोगे? पता है जी, पक्का पता है, जिताएंगे। आप क्या कहना चाहोगे हमारे सभी दर्शकों को, वार्ड वासियों को टीवी के माध्यम से? इनका बहुत बहुत धन्यवाद है और सभी ने मिलकर इनको जिताना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए कितना जोश है कि समय वार्ड वासी आ रहे हैं अपनी बात रखने के लिए। हाँ जी। हेलो, मेरा नाम सुंदर कुमार, राजीव कॉलोनी से हूँ मैं। मिड्डा एमसी बाद में हमारा घर का सदस्य कैसे होता है? हमारे घर का सदस्य है, हर समस्या में, हर टाइम में, रात के 12 बज रहे 2 बज रहे, किस टाइम में हमारी हेल्प के लिए साथ थे हमारे, और मिड्डा साहब के हम भी साथ है और हमेशा रहेंगे साथ। सुरेंद्र मिड्डा, सुरेंद्र मिड्डा।